लॉकडाउन के बाद मंगलवार से पुनः शुरू हुई जनसुनवाई में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के तेवर प्रशासनिक अमले पर सख्त रहे। कलेक्टर ने सभी विभागों के प्रमुखों को जनसुनवाई में अपने साथ बैठाया। कलेक्टर ने समस्या लेकर पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समय सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए। कुछ समस्याएं ऐसी भी कलेक्टर के पास पहुंची जो विभागीय लापरवाही उजागर कर रही थी। कलेक्टर ने ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाने में भी देर नहीं की। सैलाना के भरतलाल चौधरी ने कलेक्टर को बताया कि वह स्वास्थ्य विभाग से MPW के पद से रिटायर्ड है, परंतु उनके क्लेम नहीं मिल पाए। इस पर कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए CMHO को निर्देशित किया कि भरतलाल के समस्त क्लेम शीघ्र दिलवाने के लिए प्रक्रिया तत्काल आरंभ करे। इस प्रकरण की कलेक्टर प्रत्येक सोमवार समय सीमा बैठक में भी समीक्षा करेंगे। कलेक्टर की जनसुनवाई में जनता का प्रशासन पर एक बार फिर विश्वास होता नजर आया। कलेक्टर की जनसुनवाई को 17 प्रकरण आए थे। शहर में तेजी से फैल रहे डेंगू और मलेरिया रोग अब प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। जिला अस्पताल के सभी वार्ड भर्ती मरीजों से भरे पड़े हैं। हालात इतने बद से बदतर हो गए कि मरीजों को उपचार के लिए पलंग तक नहीं मिल पा रहे। क्षमता से अधिक मरीजों के पहुंचने पर मरीजों को नीचे जमीन पर लेटाकर उपचार करवाना पड़ रहा है। हर दिन जिला अस्पताल की उपचार पर्ची से लेकर OPD तक मरीजों की भीड़ और कतार ही लगी रहती है। उपचार के लिए डॉक्टर्स की कमी के कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। समय पर उपचार नहीं मिलने से मरीज गंभीर भी हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं। जिला अस्पताल में मलेरिया और डेंगू की जांच के बाद रिपोर्ट भी समय पर नहीं मिल पा रही है। तेजी से फैल रही बीमारी कहीं कोरोना जैसी हालात खड़ी न कर दे। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्वदेशी विज्ञान महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी इंदौर द्वारा शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में लगाई गई। अमृत महोत्सव के मौके और विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान यात्रा निकाली जा रही है, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के साथ साथ रतलाम शहर में भी पहुंची। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए विद्यार्थियों ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न खगोलीय घटनाओं, भौतिक प्रयोग, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के प्रयोग को नजदीक से निहारा। विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार और विद्यार्थियों को विज्ञान के विभिन्न शोध कार्यों से जोड़ने का प्रयास इस विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से किया गया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को किताबों से हटकर देखने और सीखने को मिला। विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रदर्शनी पर बताया, आज हमारे स्कूल में इसका प्रदर्शनी का मॉडल लगे हैं। बहुत अच्छे अच्छे मॉडल है। यूँ तो हमने किताबों में इसके बारे में सब कुछ पढ़ा है, लेकिन इसको देखकर बहुत अच्छा लगा है। बहुत कुछ सीखने को मिला है हमने इसमें हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी, बादलों के टकराने से जो बिजली उत्पन्न होती है उसके बारे में हमने जानकारी दी है। न्यूटन का नियम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें सीखने को, सौर मंडल है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है। और इससे हमें लगता है कि नहीं, हमें आगे कुछ करना चाहिए। जैसे कल्पना चावला है, उनके बारे में सोचकर और इन सबको देखकर हमें मतलब प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हमें भी इसी फील्ड में कुछ आगे करना चाहिए। उत्कृष्ट प्राचार्य सुभाष कुमावत ने कहा, विज्ञान प्रसार भारती इंदौर द्वारा 15 अगस्त 2021 से एक विज्ञान यात्रा निकाली है, जिसके अंदर बस के अंदर जो है वो सारे प्रदर्शन रखे हुए हैं। बच्चों में वैज्ञानिक सोच डेवलपमेंट हो और बच्चों का रुझान विज्ञान के प्रति आए, इस लक्ष्य को लेकर के, और ये प्रत्येक ज़िले में इस बस का आगमन हो रहा है। आज हमारे रतलाम ज़िले के अंदर आलोट, सैलाना, जावरा, पिपलोदा ये सारे ब्लॉक हो चुके हैं। आज रतलाम लोकल में जो है इस बस का आगमन हुआ है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के तरफ आकर्षित हों और विज्ञान के बारे में जानें, रुचि रखें और स्वदेशी जो हमारे साइंस के इक्विपमेंट है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखें और उसके अंदर अपनी रुचि लेकर के और कुछ नया नवाचार विज्ञान के क्षेत्र में कर सकें। इसी लक्ष्य को लेकर के ये विज्ञान प्रदर्शनी आज जो है उत्कृष्ट विद्यालय रतलाम में आयोजित है। विज्ञान प्रदर्शनी संचालक सुनील सिंह ने प्रदर्शनी के महत्व को साझा करते हुए कहा, विज्ञान का प्रचार किया। उसके बाद 15 अगस्त से हम लोगों ने विज्ञान प्रदर्शनी को द्वितीय चरण में स्टार्ट किया। और विज्ञान प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना और विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। इंदौर
विज्ञान भारती द्वारा और इंदौर आईटी में 11, 12, 13 दिसंबर को विज्ञान सम्मेलन जो हो रहा है उसमें हम लोग बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं कि वहाँ पे आके मॉडल्स प्रस्तुत करें, शोध प्रस्तुत करें और वैज्ञानिक शोध विकसित करें बच्चों में। शिवपुर पंचायत के ग्राम रामपुरिया के रहवासी मौलिक सुविधाओं से वंचित है। गांव में न तो सड़क है, न ही सफाई व्यवस्था। कागजों पर इंदिरा आवास बने हैं, लेकिन मैदानी हकीकत में कुछ नहीं है। गांव की स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी होने से असामाजिक तत्वों का भय बना रहता है। स्मशान घाट की बाउंड्री वॉल तो बना दी, लेकिन शेड नहीं होने से बरसात में अंतिम संस्कार करने में दिक्कतें आ रही हैं। गांव की समस्याओं को लेकर ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने एएन टाइम्स को बताया। क्या नाम है आपका? राधाबाई। कहाँ से आई हो? रामपुरिया। क्या समस्या लेके आई आज समय पे? समस्या ये लेके आया कि जो पेपर में छपवाया गया एक हफ्ते पहले कि रामपुरिया में 60 इंदिरा आवास बनाई गई, लेकिन हमारा गांव में एक भी इंदिरा आवास नहीं है अभी तक भी। गांव में भी बहुत कीचड़ हो रहा, सीसी रोड बनाया वो भी सुविधा नहीं है। पानी की भी परेशानी है। ठीक है, टंकी बन रही वो तो हो जाएगा। 100 हमने के राशन कार्ड बनवाए वो भी नहीं है। और फिर हमने शमशान घाट में 2.5 लाख रुपए लगाए, लेकिन मुक्ति धाम में कुछ भी नहीं है। कंडे डाल के गए मुर्दा जलाने के लिए। मेरा घर पास में, मैंने पल्ली डंकी उसके ऊपर पानी आ रहा था तो, और वहीं पे पौधे की देख रेख मैं ही करती हूँ। कुछ भी सुविधा नहीं है वहाँ। मेरा लड़का और मेरा आदमी 30 साल से मिस्त्री का काम करता है। मेरा लड़का 10 साल से मिस्त्री का काम करता है। अभी तक उनका मिस्त्री का कार्ड नहीं बनाया गया। मेरा लड़के का पैर टूटा हुआ है, लंगड़ा लूला है, लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं है। मेरा बेरूलाल। कहाँ से आए हो? रामपुरिया से। क्या समस्या लेके आए हो? समस्या ये लेके आए हैं कि हमारे गांव में कीचड़ बहुत है और शमशान घाट में छपरा नहीं है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। पानी आ जाए तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है शमशान घाट में। ऐसी कई समस्या हमारे, और भी खेत पे ही जाने में सभी रास्ते कीचड़ है। तो और अभी पानी की भी समस्या थी गर्मी में काफ़ी, अभी तो और इतनी नहीं है। हैंडपम्प ख़राब हो जाते हैं तो 1-2 बार अगर हम सूचना देते हैं, जिसके बाद भी महीने तक सुधरता नहीं है। तो ये समस्या है हमको।